नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीपीसी के अंदर डिफरेंसेस बिटवीन रेस जुडिकाटा एंड रेस सब्जुडाइज के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, डिफरेंसेस बिटवीन रेस जुडिकाटा एंड रेस सब्जुडाइज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अपनी पिछली वीडियोस में हमने बात करी थी डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा एंड डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब्जुडाइज की मीनिंग, डेफिनेशन, एसेंशियल, एक्सेप्शंस, कंडीशन और पर्पस के बारे में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को देख लीजिए। उन वीडियोज़ का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो ऊपर आई बटन पर डाल दूंगा। आप यहाँ पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, तभी आप लोगों को रेस जुडिकाटा और रेस सब्जुडाइज का डिफरेंसेस जो है वो अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम आज की वीडियो में बात करें तो रेस जुडिकाटा और रेस सब्जुडाइज में जो पहला डिफरेंसेस है रेस जुडिकाटा के अंदर वो है इट इज़ द लैटिन मैक्सिम्स विच मीन्स मैटर हैज़ बीन एडजुडिकेटेड। यानी कि अगर हम बात करें रेस जुडिकाटा की तो एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब होता है कि भैया जो मैटर है वो डिसाइड हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें रेस सब्जुडाइज की तो रेस सब्जुडाइज का जो पहला पॉइंट है वो कहता है इट इज़ अ लैटिन मैक्सिम विच मीन्स अंडर जजमेंट। यानी कि ये भी लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब है कि भैया जो भी मैटर है वो अभी अंडर जजमेंट है, ट्रायल पर है, प्रोसीडिंग्स में है, कभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो रेस जुडिकाटा और रेस सब्जुडाइज में जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि रेस जुडिकाटा में जो मैटर है वो ख़त्म हो चुका है, एडजुडिकेट हो चुका है, और बात करें रेस सब्जुडाइज की तो उसमें मैटर अभी भी पेंडिंग में है, अंडर जजमेंट है। बात करते हैं दूसरे डिफरेंसेस की दोस्तों। रेस जुडिकाटा के अंदर इट इज़ अप्लाइड टू अ मैटर दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड और एडजुडिकेटेड। यानी कि रेस जुडिकाटा जो डॉक्ट्राइन है दोस्तों ये उन मैटर्स पे एप्लीकेबल होता है, उन मैटर्स पे अप्लाई होता है जो पहले से डिसाइड हो चुके हैं। अगर मैटर अभी भी पेंडिंग में है तो उस पर डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें रेस सब्जुडाइज की तो दूसरा ऑप्शन है इसमें दोस्तों, दूसरा पॉइंट है इसमें इट इज़ अप्लाइड टू अ मैटर विच इज़ पेंडिंग। यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब्जुडाइज जो अप्लाई होता है वो उन मैटर्स पे होता है, उन केसेस में होता है जो अभी पेंडिंग है। अगर जो मैटर है वो डिसाइड हो चुका है उस पर डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब्जुडाइज अप्लाई नहीं होगा, उस पर डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, थर्ड डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकाटा इज एम्बॉडीड अंडर सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। यानी कि रेस जुडिकाटा जो डॉक्ट्राइन है या उसके जो प्रोविजंस हैं वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी के सेक्शन 11 के अंदर बताए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें रेस सब्जुडाइज की, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस सब्जुडाइज इज एम्बॉडीड अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी। यानी कि दोस्तों रेस सब्जुडाइज से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी के सेक्शन 10 के अंदर बताए गए हैं। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, द पर्पस ऑफ रेस जुडिकाटा इज टू प्रिवेंट रीलिटिगेशन एंड ब्रिंग फाइनलिटी। यानी कि दोस्तों रेस जुडिकाटा का पर्पस क्या है लाने का, उसका पर्पस है कि भैया जो री लिटिगेशन, बार बार केस फाइल करते ही कोई पार्टी, उसको रोका जाए और केस की अंतता तक यानी कि फाइनलिटी तक पहुंचा जाए। मान लीजिए ए ने बी पर केस फाइल किया जिसकी जजमेंट आ गई, अब वो दोबारा बी नामक व्यक्ति को परेशान करने के लिए जजमेंट के बाद में दोबारा केस फाइल कर देता है, उसकी जजमेंट आ जाती है, उसके बाद फिर केस फाइल कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो बार बार री लिटिगेटिंग हो रही है, जो बार बार केस फाइल किया जा रहा है, री लिटिगेशन हो रहा है, उसको रोकने के लिए रेस जुडिकाटा को लाया गया ताकि कि केस की फाइनलिटी तक पहुँचा जा सके। वहीं अगर हम बात करें रेस सब्जुडाइज की, द पर्पस ऑफ रेस सब्जुडाइज इज टू अवॉइड पैरेलल प्रोसीडिंग्स एंड सेव टाइम। तो दोस्तों रेस सब्जुडाइज का पर्पस क्या है, देखिए रेस सब्जुडाइज कब अप्लीकेबल होगा, जब दो केस सेम पार्टीज के बीच में सेम टाइटल्स को लेकर पेंडिंग है, एक जो है एक डिस्ट्रिक्ट में पेंडिंग है, एक जो है दूसरी डिस्ट्रिक्ट में पेंडिंग है। तो इसका पर्पस क्या है दोस्तों, जहाँ पर पैरेलल प्रोसीडिंग्स चल रही है उनको अवॉइड करना और टाइम को बचाना। ए नामक एक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति पर ए नामक डिस्ट्रिक्ट में केस फाइल कर दिया, उसके पेंडिंग होते हुए उसने बी नामक डिस्ट्रिक्ट में भी केस फाइल कर दिया। अब यहाँ पर दो प्रोसीडिंग्स, एक ए डिस्ट्रिक्ट में और एक बी डिस्ट्रिक्ट में साथ साथ चल रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका मेन पर्पस क्या है कि जो पैरेलल प्रोसीडिंग चल रही है सेम पार्टीज़ के बीच में सेम टाइटल्स को लेकर, उनको अवॉइड किया जाए और जजेस का जो टाइम है उसको बचाया जाए। क्यों, देखिए ए डिस्ट्रिक्ट में भी जज अपनी प्रोसीडिंग में लगे हुए हैं और बी डिस्ट्रिक्ट में भी जज अपनी प्रोसीडिंग में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर दोनों जजेस का टाइम जो है एक ही केस पे वेस्ट हो रहा है। तो जो जजेस का टाइम है उसको सेव करने के लिए भी इस डॉक्ट्राइन को लाया गया। बात करते हैं लास्ट डिफरेंसेस बिटवीन रेस जुडिकाटा एंड रेस सब्जुडाइज।
देयर मस्ट बी वन फॉर्मर एंड वन सब्सिक्वेंट सूट, यानी कि दोस्तों रेस जुडिकाटा के अंदर एक फॉर्मर सूट यानी कि एक सूट जो पहले से ही फाइल हो चुका है, जो पहले से डिसाइड हो चुका है, वो होना चाहिए, और इसी के साथ साथ एक सब्सिक्वेंट जो है केस वो होना चाहिए। एक केस जो डिसाइड हो चुका है वो होना चाहिए, उसके बाद में एक जो है वो सब्सिक्वेंट सूट भी होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें रेस सब्सिडाइज के अंदर, देयर मस्ट बी टू सिविल सूट्स बिटवीन द सेम पार्टीज। यहाँ पर क्या है भैया, दो सिविल सूट होने चाहिए, किसके बीच में, सेम पार्टीज के बीच में, सेम टाइटल को लेकर। यहाँ पर डिसाइड नहीं होने चाहिए, यहाँ पर पेंडिंग में होने चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके उन नोट्स को वहाँ से डाउनलोड कर सकते। साथ ही साथ हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया, जहाँ पर जाकर आप हमारी सारी वीडियोज़ के नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे नोट्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होते हैं, आप लोगों को सपोर्ट मिलती है, हेल्प मिलती है, और आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हमने अपनी वेबसाइट पे हमारा QR कोड अपलोड कर दिया है। तो आप वहाँ जाकर हमारे QR कोड को स्कैन करके जो भी अमाउंट, एप्रिसिएशन अमाउंट आपको लगता है कि आप हमें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो हमारे फेसबुक पेज पर जाकर, इंस्टाग्राम पर जाकर, या फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।